और जोन से अहम खबर आ रही है, युद्ध की आग एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ रही है। लेबनान पर जा रहे इजरायली सैनिक के हमले के बीच ईरान ने इजरायल की तरफ बहुत बड़ा अटैक किया, बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि इजरायल पर एक साथ कई मिसाइलों और ड्रोन से तबाही मचाई गई है। ये हमला लेबनान पर जारी अटैक का पलटवार है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते इजरायल ने अपने हमले बंद नहीं किए तो इससे भी बड़ा अटैक किया जाएगा। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इजरायल के कई शहरों में ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आसमान में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको मिसाइलों की रोशनी नजर आ रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइलों को ही आसमान में इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया है। वह ईरान की तरफ से हुए हमले के जवाब में इजरायल की तरफ से भी तबाही मचाने का दावा किया जा रहा है, चेताया जा रहा है इजरायल की तरफ से। इजरायली अधिकारियों की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है कि इजरायली फोर्स ईरान पर इससे भी बहुत बड़ा अटैक करेगी। इजरायल पर हुए इस हमले का जवाब दिया जाएगा, इजरायल की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान की तरफ से जारी मिसाइल अटैक के बीच इजरायल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। आईडीएफ ने लोगों से बंकरों में रहने की अपील की है। तो आईडीएफ की तरफ से अपील की गई है कि लोग बंकरों में रहे, लेकिन इस बीच इजरायल क्या पलटवार करेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है अगर दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की तरफ से इसी तरह से अटैक किया जाता है तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। और अटैक का दावा कहां किया जा रहा है, देखिए कहां पर यह अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। वीडियो वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार इजरायल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर जो है अटैक किया जा रहा है। तो जहां जहां पर आपको ग्राफिकली हम बता रहे हैं ये इजरायल है, और देखिए पूर्वी यरूशलेम, हाइफा और बेरूत यहां पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि यहां पर हताहत होने की कोई खबर है, लेकिन सीधे तौर पर आप देखिए कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन से ईरान की तरफ से यहां पर इजरायल पर अटैक किया गया है। पूर्वी यरूशलेम, हाइफा, बेरूत यहां पर जो है सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट आपको बता दें, देखिए ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर 20 मिनट तक बातचीत की है। ईरान ने जो पलटवार किया है उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि इजरायल हमले का जवाब नहीं देगा। नेतन्याहू को ईरान से कोई भी डील माननी होगी, यानी कि ईरान की तरफ से जो भी डील नेतन्याहू यानी कि इजरायल को दी जाएगी उसे इजरायल को मानना होगा। ये ट्रंप की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है। फैसला मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं करते हैं। ईरान के साथ फाइनल डील के बेहद करीब है, ये ट्रंप की तरफ से जानकारी दी गई है। अगर बातचीत फेल हुई तो स्पेशल फोर्सेस भेजूंगा, ये भी यहां पर अमेरिका की तरफ से कहा गया। लेकिन ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता का अब बयान यहां पर सामने आया है। लगातार टारगेट हो रही जगह से हमला किया गया है, ये अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। यूएस इजरायल लगातार टारगेट कर रहे थे, लेकिन इजरायल की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। लेकिन क्या वाकई में इजरायल की तरफ से कोई रिटेलिएशन होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दे, देखिए ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई रोक दी है। ये डेवलपमेंट अब सामने आ रही है। देखिए ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है, 20 मिनट तक नेतन्याहू से बातचीत हुई है। अब ये दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई रोक दी है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से एक खबर है, 3 महीने से जंग लड़ रहे हैं, अब डील का वक्त है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तो 8 अप्रैल के बाद जो सीज फायर को लेकर लगातार बैक चैनल बातचीत हो रही है, उसको लेकर अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि 3 महीने से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब डील का वक्त है, डील से पहले अब खेल नहीं बिगड़ना चाहिए, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि जो रिटेलिएशन इजरायल की तरफ से होनी थी उसको लेकर अभी फिलहाल जो है ट्रंप की तरफ से सिग्नल नहीं दिया गया है। लेकिन ईरान की मिसाइलों से इजरायल में दहशत जो है वो देखने को मिल रही है। बेरूत, हाइफा के आसमान में मिसाइलें नजर आई हैं। हाइफा के आसमान में सायरन और धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में भी ड्रोन नजर आए हैं। ईरान का आवासीय इलाकों में अटैक से इनकार है। तो सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। ये रिटेलिएशन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि दक्षिणी लेबनान में, क्योंकि सीजफायर को लेकर लगातार लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत हो रही थी, इसके बावजूद जो है दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की तरफ से अटैक किया जा रहा था और यही रिटेलिएशन ईरान की तरफ से की गई है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हाइफा में सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं।
और ईरान के हमले के बीच अब्बास अरागची का एक पोस्ट सामने आया है। लेबनान और ईरान का एक साथ झंडा उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। तो देखिए, जंग में लेबनान का साथ देने का यहां पर इशारा करते हुए वो नजर आए हैं। अरागची ने ब्रिटेन, तुर्की के विदेश मंत्रियों से बातचीत भी की है। अरागची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बातचीत की है। अरागची ने लेबनान में सीज फायर तोड़ा। उनकी तरफ से ये कहा गया है लेबनान में सीज फायर तोड़ा, इसीलिए अटैक किया गया है। ये अरागची की तरफ से दावा किया जा रहा है। अरागची ने मिस्र, फ्रांस और कतर के विदेश मंत्रियों से भी इस बीच बातचीत की है। वह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजरायल के हाइफा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अटैक किया है। यह हमला इस बार रामत डेविड एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया है, जिसके बाद इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही ईरान पर अटैक किया जाएगा। तो अभी तक जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कई शहरों को यहां पर निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, ईरान ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है। ये रिटेलिएशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा था। लेकिन अब इजरायल की तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इजरायल के हाइफा से 20 किलोमीटर दूर ये अटैक किया गया है। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो इजरायल की तरफ से भी अटैक किया जाएगा। پذیرش آتش‌بس توسط ما در 19 فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه‌ها بود، لکن مثل همیشه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تعهد خود پایبند نبودند. هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند آتش‌بس را نقض کردند. عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکای صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت. इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। बेरूत के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। ईरान इराक ने अपना हवाई क्षेत्र यहां पर बंद कर दिया है। सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया है। तो डेवलपमेंट लगातार जो है यहां पर हो रही है ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है, और डर यही है कि क्या वाकई में इजरायल की तरफ से कोई रिटेलिएशन होती है। और इस बीच डेवलपमेंट ये है कि ईरान के लगातार हमले के बाद बेरूत के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। ईरान इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सीरिया ने भी 12 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर अटैक की सीधे तौर पर यहां पर चेतावनी है। हमले के बीच ईरानी दूतावास का पोस्ट भी सामने आया है। ईरानी दूतावास ने कहा है यूएस इजरायल ताकत की भाषा समझते हैं, शांति की भाषा नहीं समझते हैं। ये ईरान ने एक बार फिर से साफ तौर पर कह दिया, और यही वजह है कि ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया है। लेकिन IRGC के अटैक के बाद ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। इजरायल पर हुए अटैक का लोग जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे हैं। ईरानी जनता इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और इजरायल को लेबनान पर अटैक ना करने की चेतावनी दे रही है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है, उसके बाद ईरान की सड़कों में आप देखिए जश्न। उधर ईरानी अटैक का जश्न लेबनान में भी नजर आ रहा है। लेबनान के बालबेक में लोग सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के इजरायल पर हुए अटैक पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। तो एक तरफ ईरान में भी खुशी जाहिर की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। लेबनान पर सीधे तौर पर यहाँ पर इजरायल की तरफ से अटैक किया जा रहा था, और ईरानी फोर्सेस की तरफ से जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं और ड्रोन दागे गए इजरायल की तरफ, अब लेबनान की सड़कों पर भी आप देखिए जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। Yeah.